करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में शिव साधना की। उन्होंने गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजन किया, फिर मंदिर की परिक्रमा की। इस मौके पर पीएम मोदी ने शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी लोकार्पण किया। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होने वाला है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह विकास कार्यों के जरिए उत्तराखंड का विकास हो रहा है। इस मौके पर पीएम का लाइव संबोधन पुष्कर में दिखाया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी राजनीतिक भाषण और अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए केदारनाथ आए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने शिवालय में ही शिवलिंग का दर्शन करते हैं और वहीं पूजा अर्चना करते हैं। बिहार के बेतिया में शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। आज जीएमसीएच में भर्ती 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में नौतन थानाध्यक्ष पर आज गाज गिरी है, उन्हें निलंबित कर दिया गया। वहीं शराब कांड पर बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार कहां-कहां पुलिस लगाएगी और पुलिस कितने लोगों की पहरेदारी करेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से समय पर पुलिस को सूचना देने की भी अपील की। दिवाली के दौरान आतिशबाजी के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो गई। ज्यादातर जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इमरजेंसी स्तर के पार पहुंच चुका है। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए एहतियातन लगाए गए नाइट कर्फ्यू को वापस ले लिया। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू था। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कैंप कार्यालय में आम जन से मुलाकात की। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज सांसद सेवा केंद्र में लोगों से दीपावली की रामाश्यामा की। वहीं कार्यकर्ताओं और आमजन का मुंह मीठा कराया। दिवाली के मौके पर अमेरिका के न्यूयॉर्क गगनचुंबी इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को नारंगी रोशनी से सजाया गया। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ट्विटर हैंडल ने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीर शेयर की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिवाली मनाई। उन्होंने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई और लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। आज T20 वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में टीम इंडिया की भिड़ंत स्कॉटलैंड से होगी। अफगानिस्तान पर धमाकेदार जीत के बाद भारतीय टीम को एक फिर बड़ी जीत की कामयाबी की तलाश है। दिवाली के दौरान आतिशबाजी के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो गई। ज्यादातर जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इमरजेंसी स्तर के पार पहुंच गया। दिवाली के मौके पर प्रतिबंध के बावजूद अलवर जिले में जमकर आतिशबाजी हुई। इसकी वजह से अलवर और भिवाड़ी में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। झुंझुनू में अपराधियों ने युवक की हत्या कर दी। घटना निहालोठ गांव की है, जहां आपसी कहासुनी के बाद चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। उदयपुर के फलासिया थाना क्षेत्र के इलाके में नशेड़ी युवकों ने एक नाबालिग किशोर की हत्या कर दी, जिसके बाद नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू में नौकरी से निकाले जाने से नाराज एक शख्स ने 10 लोगों के साथ मिलकर नंदलाल नामक व्यक्ति के घर हमला कर दिया। मारपीट में नंदलाल की पत्नी और उसकी मां घायल हो गई। डूंगरपुर में कुछ बदमाशों ने गुजरात रोडवेज की एक बस पर पथराव किया। घटना कोतवाली थाना के कांकरदारा के गांव की है। पथराव में एक यात्री को मामूली चोट आई। उदयपुर में कुछ बदमाशों ने नशे में धुत होकर जमकर आतंक मचाया। अंबा माता थाना इलाके में नशेड़ी युवकों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। टोंक के चुंगी नाके चौराहे के पास कपड़े की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया। दौसा में भी शोलों की विनाश लीला देखने को मिली, जहां आड़ी नली वाली ढाणी में आग लग गई, जिससे छप्पर वाले 2 मकान जलकर राख हो गए। अलवर में भी आतिशबाजी के कारण आग लग गई। यहां बहरोड के कोतीना गांव में पटाखे चलाने के दौरान घर में आग लग गई, जिससे घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए।
बीकानेर में भी शोलों का कहर देखने को मिला, जहां आतिशबाजी के कारण टेंट हाउस में आग लग गई, जिससे टेंट हाउस के सामान जलकर राख हो गए। पाली जिले के मेघवालों की ढाणी में एक बाड़े में रखे चारे में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और चारा जलकर राख हो गया। करौली में जेब में रखे पटाखे फटने से एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लड़के को हिंडौन जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। दौसा में डेंगू ने कहर बरपा कर रखा है। घर घर में लोग बीमार हैं। वहीं अस्पताल में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सर्दी शुरू होने के साथ ही 7 समंदर पार से विदेशी मेहमान हिंदुस्तान का रुख करने लगे हैं। करीब 10 से अधिक विदेशी प्रजाति के पक्षियों ने दौसा सवाई माधोपुर सीमा की ओर स्थित अपने आशियाने बना लिए हैं। लेक सिटी उदयपुर में भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर आज सुबह से ही घरों में गायों को सजाने का काम शुरू कर दिया गया था। राजसमंद जिले में भी गोवर्धन पूजन और के पर्व और पूरे उत्साह के साथ मनाए गए। महिलाओं ने अपने घरों के बाहर गोबर से बने गोवर्धन की पूजा अर्चना की। दौसा में भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कई मंदिरों में अन्नकूट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दीपावली के अगले दिन मनाया जाने वाला अन्नकूट महोत्सव छोटी काशी बूंदी में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में गोवंश को गोली मारने को लेकर जमकर बवाल हो गया। गोवंश को गोली मारने की सूचना पर साधु संत मौके पर पहुंचे और कामा में डीग रोड पर जाम लगा दिया। प्रदेश के राजस्व मंत्री और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी गृह क्षेत्र के दौरे पर हैं। पंजाब प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार बाड़मेर जिले में प्रवेश के साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भरतपुर में अटल बंद गेट पर राधा रमन महाराज के मंदिर में अन्नकूट का भोग लगाया गया। इस दौरान 56 भोग की प्रसादी बनाई गई और लोगों को वितरित की गई। टोंक जिले के देवली में पुराने अजमेर कोटा मार्ग पर नेगड़िया पुलिया पर बनास नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बीकानेर में आज उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की। मंत्री भाटी ने कहा कि कोरोना के बुरे काल के बाद दीपावली अब नई खुशियां लेकर आई है। ऐसे में सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के नागौरी गेट क्षेत्र में राम मोहल्ला दामोदर कॉलोनी क्षेत्र स्थित एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने समय रहते आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। टोंक जिले के मालपुरा में भीषण आग लगने से किसानों को लाखों का नुकसान हो गया। पचेवर थाना क्षेत्र के टूंडेडा गांव के आधा दर्जन बाड़ों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। करीब 50 ट्रॉली से ज्यादा चारा और 15 से 20 ट्रॉली ईंधन जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर मालपुरा नगर पालिका से दमकल और पचेवर पुलिस मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीकानेर में परंपरा की आड़ में दीपावली की रात जुआरियों के जमघट लगे रहे। अंदरूनी शहर के कई क्षेत्रों में सरेआम दाव लगते नजर आए। हैरत तो इस बात की है कि मुस्तैद होने का दावा करने वाली पुलिस इन क्षेत्रों से दूर नजर आई। 5 दिवसीय दीपावली के पहले दिन यानी धनतेरस से परंपरा की आड़ में शहर में जुआ खेलने और खिलाने के ठिकाने सक्रिय हो जाते हैं। धनतेरस से शुरू हुआ ये बर्बाद होने वाला खेल दिवाली के बाद तक चलता रहता है। अलवर जिले के तिजारा थाना अंतर्गत ग्राम जरौली में 22 अक्टूबर को पड़ोसियों से बच्चों के विवाद को लेकर हुए झगड़े में लगी चोट के कारण घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना पुलिस द्वारा मृतक का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बजरंग नगर में पूज्य सिंधी पंचायत समिति के दीपावली मिलन और शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। अलवर जिले के रामगढ़ के बूढ़ वाले हनुमान मंदिर सहित कस्बे के लगभग सभी मंदिरों में गोवर्धन पर्व के अवसर पर पर्व को धूमधाम से मनाते हुए अन्नकूट का आयोजन किया गया। दीपावली के दूसरे दिन प्रतापगढ़ शहर स्थित क्षेत्र के सभी ग्रामीण हिस्सों में
महिलाओं ने अपने घरों के आगे गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा के तहत महिलाओं ने गोबर के गोवर्धन जी बनाकर धूप ध्यान किया और अपने घर में सुख शांति की कामना की। प्रतापगढ़ में आज सुबह से ही महिलाओं ने अपने घरों की साफ सफाई शुरू कर दी। इसके बाद गोवर्धन की आराधना की गई। मान्यता है कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा युग में भगवान कृष्ण के समय से चली आ रही है। करौली के सिरौट कस्बे में 2 घरों में एक साथ अज्ञात चोरों ने चोरी कर 6 लाख रुपए से अधिक की नकदी पार कर दी और मामला पुलिस जांच में जुटी है। अलवर जिले के निमराना कस्बे में एक नाबालिग 13 वर्षीय बालिका लावारिस अवस्था में कस्बे में घूमते हुए मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर लिया। भीलवाड़ा जिले में पटाखे छोड़ने की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया। शहर के पूर्व थाना क्षेत्र में अरिहंत विहार कॉलोनी में 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल अरिहंत विहार कॉलोनी में एक पक्ष की ओर से दिवाली पर पटाखे फोड़ने के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई थी और इस दौरान कई लोग घायल हो गए। कोटा में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 21,000 रुपए भी बरामद किए। डीजल पेट्रोल पर से एक्साइज ड्यूटी